गुरु गोरखनाथ एक सिद्ध योगी थे। उन्होंने ही हठ योग परंपरा का आरंभ किया। उनको भगवान शिव का अवतार माना जाता है। गोरखनाथ को गुरु मत्स्येंद्रनाथ का मानस पुत्र भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार एक बार गुरु मत्स्येंद्रनाथ भिक्षा मांगने एक गांव में गए। वहां एक घर में भिक्षा लेते हुए उन्होंने उस स्त्री का मुख उदास देखा। तो गुरु ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या समस्या है। तब वो स्त्री बोली कि मेरी कोई संतान नहीं है। उस स्त्री को परेशान देखकर गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने उसको मंत्र पढ़कर एक चुटकी भभूत दी और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। लगभग 12 साल के बाद गुरु मत्स्येंद्रनाथ उसी गांव में फिर से आए और उस स्त्री के घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजे के बाहर से आवाज लगाकर उस स्त्री को बाहर बुलाया और कहा कि अब तो तुम्हारा पुत्र 12 साल का हो गया होगा। लेकिन उस स्त्री को कुछ भी समझ नहीं आया। असल में हुआ यूं था कि वो स्त्री गुरु मत्स्येंद्रनाथ की सिद्धियों से अनजान थी। इसलिए उसने गुरु मत्स्येंद्रनाथ द्वारा दी गई भभूत को खाने की बजाय गोबर में फेंक दिया था। लेकिन गुरु मत्स्येंद्रनाथ की सिद्धि इतनी प्रबल थी कि भभूत बेकार नहीं जा सकती थी। तब उस स्त्री ने घबराकर सारी बातें उन्हें कह सुनाई कि मैंने भभूत को गोबर में फेंक दिया था। गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने कहा कि मुझे वो स्थान दिखाओ जहां तुमने भभूत फेंकी थी। वहां जाकर उन्होंने देखा तो एक गाय गोबर से भरे एक गड्ढे के ऊपर खड़ी है और अपना दूध उस गड्ढे में छलका रही है। तब गुरु ने उस स्थान पर खड़े होकर बालक को आवाज लगाई। गुरु मत्स्येंद्रनाथ की आवाज से उस गोबर वाली जगह से एक 12 वर्ष का सुंदर और आकर्षक बालक बाहर निकला और हाथ जोड़कर गुरु मत्स्येंद्रनाथ के सामने खड़ा हो गया। इस प्रकार बाबा गोरखनाथ का जन्म स्त्री के गर्भ से नहीं बल्कि गोबर और गौ द्वारा की जाने वाली रक्षा से हुआ था। इसलिए उनका नाम गोरक्ष पड़ा। इस बालक को गुरु मत्स्येंद्रनाथ अपने साथ लेकर चले गए और आगे चलकर यही बालक गुरु गोरखनाथ बने। गोरक्षनाथ ने ही नाथ परंपरा की शुरुआत की और आज हम जितने भी आसन, प्राणायाम, षटकर्म, मुद्रा या कुंडलिनी आदि योग साधनाओं की बात करते हैं, सब इन्हीं की देन है। इसी नाथ परंपरा का निर्वहन लगातार गोरखपुर के मठ द्वारा सदियों से किया जा रहा है। वर्तमान में गुरु गोरखनाथ मठ के महंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। नाथ का अर्थ होता है स्वामी। भारत में नाथ योगियों की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। नाथ समाज हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है। भगवान शंकर को आदिनाथ और दत्तात्रेय को आदि गुरु माना जाता है। इन्हीं से आगे चलकर 9 नाथ और 84 सिद्धों की परंपरा शुरू हुई। आपने अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि कई तीर्थ स्थलों के नाम सुने होंगे। साथ ही भोलेनाथ और भैरवनाथ आदि नाम भी आपने सुने ही होंगे। गोगादेव, बाबा रामदेव आदि इसी परंपरा से जुड़े हुए हैं। तिब्बत के सिद्ध भी नाथ परंपरा से ही है। 9 नाथों की परंपरा से ही आगे चलकर 84 नाथ हुए। सभी नाथ साधुओं का मुख्य स्थान हिमालय की गुफाओं में है। नागा बाबा, नाथ बाबा और सभी कमंडल, चिमटा धारण किए हुए जटाधारी बाबा, शेव और शाक्त संप्रदाय के अनुयायी हैं।
लेकिन गुरु दत्तात्रेय के काल में वैष्णव, शैव और शाक्त संप्रदायों का समन्वय किया गया था। नाथ संप्रदाय की एक शाखा जैन में है तो दूसरी शाखा बौद्ध धर्म में भी मिल जाएगी। कुछ विद्वान मानते हैं कि इन्हीं के कारण इस्लाम में सूफीवाद की शुरुआत हुई। गुरु गोरखनाथ जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया और अनेकों ग्रंथों की रचना की। गोरखनाथ जी का मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में स्थित है। गोरखनाथ के नाम पर इस जिले का नाम गोरखपुर रखा गया। गुरु गोरखनाथ जी के नाम से ही नेपाल के गोरखाओं ने नाम पाया। नेपाल में एक जिला है गोरखा, वहां का नाम गोरखा भी इन्हीं के नाम से पड़ा था। माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ सबसे पहले यहीं दिखाई दिए थे। गोरखा जिले में एक गुफा है जहां गोरखनाथ का पग चिन्ह है और उनकी एक मूर्ति भी है। माना जाता है कि जितने भी देवी देवताओं के साबर मंत्र हैं, उन सभी के जन्मदाता श्री गोरखनाथ ही हैं। नाथ और दशनामी संप्रदाय के लोग जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से मिलते वक्त कहते हैं आदेश और नमो नारायण। नवनाथ की परंपरा की शुरुआत गुरु गोरखनाथ के कारण ही शुरू हुई थी। शंकराचार्य के बाद गुरु गोरखनाथ को ही भारत का सबसे बड़ा संत माना जाता है। गोरखनाथ की परंपरा में ही आगे चलकर कबीर, गजानन महाराज, रामदेवरा, तेजाजी महाराज आदि संत हुए। माता ज्वाला देवी के स्थान पर तपस्या करके उन्होंने माता को प्रसन्न कर लिया था। गोरखनाथ शरीर और मन के साथ नए नए प्रयोग करते थे। उन्होंने योग के कई नए आसन विकसित किए थे। उन्होंने कई कठिन और आड़े तिरछे आसनों का आविष्कार भी किया। उनके अजूबे आसनों को देखकर लोग अचंभित हो जाते थे। इन्हें देखकर ही आगे चलकर कई कहावतें प्रचलन में आई। जब भी कोई उल्टे सीधे कार्य करता है तो उसे कहा जाता है कि ये क्या गोरख धंधा लगा रखा है। गोरखनाथ का मानना था कि सिद्धियों के पार जाकर शून्य समाधि में स्थित होना ही योगी का परम लक्ष्य होना चाहिए। हठ योगी कुदरत को चुनौती देकर कुदरत के सारे नियमों से मुक्त हो जाता है और जो अदृश्य कुदरत है उसे भी लांघकर परम शुद्ध प्रकाश को प्राप्त होता है। गोरखनाथ ने अपनी सिद्धियों और ज्ञान को कई रचनाओं द्वारा आलोकित किया। नाथ संप्रदाय को देश भर में फैलाने में भी बाबा गोरखनाथ का ही योगदान रहा है। आदिकाल से चली आ रही नाथ संप्रदाय की परंपरा आज भी कायम है। उज्जैन की प्रसिद्ध भृतहरि की गुफा भी नाथ संप्रदाय का ही साधना स्थल रहा है। बाबा गोरखनाथ और महान गुरुओं की इस परंपरा को हमारा प्रणाम। वीडियो पसंद आए तो इसे आगे शेयर कर दें। धन्यवाद।